हेलो गाइस, वेलकम टू रुपया पैसा यूट्यूब चैनल। 7 अप्रैल 2024 का जो पहला मैच है वो होगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो ठीक है, तो इसमें होम टीम है मुंबई इंडियंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फ्यूचर्स ऑप्शन में किस किस को अप कर सकते हैं, किस किस को डाउन कर सकते हैं और किस को मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे ताकि तुम लोग को एक अच्छा प्रॉफिटेबल रहे तुम्हारे लिए। तो सब देखो, सबसे पहला जो पिक है वो है ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन का एक्सपेक्टेड स्कोर है 5.61। अब बात यह है कि ईशान किशन अगर तुम देखो तो इतना दिनों से कुछ अच्छा फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तुम देखोगे तो लास्ट 18 इनिंग्स में उसके बैच में 350 है बस। ठीक है, और जो मुंबई है, मुंबई में भी उतना अच्छा इसका वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, शायद कुछ 21-22 इनिंग्स में 150 प्लस स्कोर है। तो ठीक है, ईशान किशन एक अच्छा स्टार्ट दे देता है, मतलब ओपनर है। ठीक है, 20-25 रन तो ये बना ही देगा। ओपनर है तो लगभग 20 से 25 रन तो ये बना ही देगा। पर 20 से 25 रन से क्या होगा कि तुमको एक अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर अगर, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड स्कोर इतना हाई है, तो अगर ये बाई चांस फ्लॉप हो गया ना, 0 या फिर 10 से कम रन में आउट हो गया, तो तुमको एक बहुत अच्छा खासा नुकसान हो झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि ईशान किशन को कुछ मत कीजिए, इसको जस्ट नॉर्मली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला प्लेयर मिलेगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा का भी एक्सपेक्टेड स्कोर बहुत हाई है, पर रोहित शर्मा एक क्लास प्लेयर है। ठीक है, वो अगर 15 से 20 बॉल अगर खेल के गया तो वहाँ को तुमको एक 30 प्लस रन बना के देगा और एक अच्छा स्ट्राइक रेट से बना के देगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, तुम रोहित शर्मा को कंसिडर कर सकते हो। तो पहला प्लेयर जो मैंने अप करने के लिए बोला है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को तुम अप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 3 पर कौन आता है। नंबर 3 पर बैट करने आएगा शायद इस मैच में शायद सूर्या कुमार यादव अवेलेबल है। ठीक है, और अगर सूर्या कुमार यादव अगर नहीं रहे तो नमन धीर आएगा। देखो नमन धीर, अब बात यह, नमन धीर एक ऐसा प्लेयर है, तो पहले 2 इनिंग्स में अच्छा बल्लेबाजी किया था, पर उसके बाद अगला इनिंग्स में इसने 0 पर आउट हो गया। ठीक है, और इस साल 3 मैच में शायद 2 बार ये लेफ्ट आर्मर के सामने आउट हो गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से सामने तुमको खलील अहमद दिख जाएगा। तो इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि नमनदीप को कुछ मत करना। ठीक है, इसको ना ही तुम डाउन करो, इसको तुम अप करो, इसको छोड़ दो। मतलब वही वो 20-25 रन वाले खिलाड़ी है, इसको तुम आसानी से छोड़ सकते हो। उसके बाद तुमको मिलेगा ड्यूअल ब्रेविस आ जाता है कभी कभी। ब्रेविस का देखो आईपीओ, ब्रेविस का एक्सपेक्टेड स्कोर है 4.88। पर ब्रेविस एक ऐसा प्लेयर है ना, ये हिट और मिस वाला प्लेयर है। मतलब अगर किसी दिन बना रन किया तो 40-50 बना देगा 25-30 गेंदों में, या फिर 10 के नीचे आउट हो जाएगा। तो ऐसे प्लेयर बहुत रिस्की होता है। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर तुम लोग सेफ खेल रहे हो तो इसको मत लो। ठीक है, इसके बाद अगला प्लेयर जो आएगा वो है तिलक वर्मा आएगा अगला। तो तिलक जी कहाँ, देखो तिलक वर्मा का जो देखोगे तो एक्सपेक्टेड स्कोर 5.21 है। तो ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। और तिलक वर्मा अगर तुम देखोगे तो काफ़ी अच्छा फॉर्म में था। जो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो 277 का ये रन किया था, उसमें सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजी तिलक वर्मा ने किया था। ठीक है, और अगर तुम स्कोर कार्ड देखोगे तो लगभग 25 से 30 रन ये एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ बनाता जा रहेगा। और तिलक वर्मा एक अच्छा प्लेयर है, और इसके अलावा ये बाउंड्रीज़ में भी फील्डिंग करता है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। तो यहाँ पर 1 से 2 कैचेस भी पकड़ सकता है ये हर मैच में। तो तिलक वर्मा इस हिसाब से एक अच्छा पिक होगा जिसको तुम अप कर सकते हो। ठीक है, तो तिलक वर्मा को तुम अप कर सकते हो। और वैसे भी ये बीच के ओवर में जब स्पिनर आएगा, अक्षर पटेल आएगा। ठीक है, अक्षर पटेल आएगा बीच में, और अक्षर पटेल के सामने इसका मैचअप अच्छा बनेगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंडेड है और अक्षर पटेल भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। ठीक है, तो अच्छा मार पाएगा तिलक वर्मा इसको। तो तिलक वर्मा को तुम अप कर सकते हो। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो मैंने बोला कि रोहित शर्मा को तुम अप कर सकते हो, तिलक वर्मा को अप कर सकते हो। अब इसके अलावा देखो, इसके बाद मैं आ रहा हूँ हार्दिक पांड्या पर। देखो अब हार्दिक पांड्या का ऐसा केस है कि मैं मान रहा हूँ कि मतलब लोग उसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर अगर इस तुम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, सिक्सर, तो इसका बॉलिंग आना तय है। ठीक है, ये कैप्टन है, ये खुद को बॉलिंग करवाएगा, और अगर बॉलिंग करवाया खुद को तो एक बहुत अच्छा चांस है कि ये 1 विकेट ले ले।
ठीक है। और बैटिंग में जब देखो, बैटिंग में अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसने 50 अभी तक नहीं मारा, इन्होंने वो 20 से 30 रन किया है, पर बहुत अच्छा दिखे है ये 20 से 30 रन में, ठीक है, बहुत ही अच्छा दिखे है। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रगल करते हुए ये 20 से 30 रन मारे हैं, इन्होंने एक फ्लुएंट तरीके से मारे हैं, जिसके कारण ये भी एक अच्छा पिक है। और वैसे भी हार्दिक पांड्या एक अच्छा प्लेयर है, इस मेरे को लग रहा है पर्सनली कि ये अच्छा करेगा, ठीक है, आने वाले मैचेस में, क्योंकि ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, इधर से रोहित शर्मा को अप करना, हार्दिक पांड्या को अप करना और तिलक वर्मा को अप करना, ठीक है। और अगला जो आता है वो है, तो इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा डिवल्ड ब्रेविस नहीं, उसके बाद आएगा वो क्या है भाई नाम, टीम डेविड का। टीम डेविड को तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको मतलब कुछ मत छेड़खानी मत करना, टीम डेविड को कुछ ना अप करना शॉर्ट कर, क्योंकि बैटिंग आ जाता है, पर मतलब ये एक बहुत ही रिस्की प्लेयर है, कभी कभी 40 रन बना देगा, कभी कभी 10 रन बना देगा, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो टीम डेविड को तुम छोड़ सकते हो। उसके बाद जो अगला प्लेयर आएगा वो होगा बॉलर में से मैं बोलूँगा, देखो बहुत ध्यान से, बॉलर में से जो आएगा वो होगा गिराइल कोएट्ज़े, ठीक है। गिराइल कोएट्ज़े को तुम अप करो, ठीक है। ये बंदा पिछले मैच में विकेट नहीं लिया, पर ये जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा है, जिन्होंने देखा है कि वानखेड़े के मैदान पर इन्होंने कैसा बॉलिंग किया, उन सभी को याद होगा कि गिराइल कोएट्ज़े एक बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा, ठीक है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का 7 मैच होगा वानखेड़े के स्टेडियम पर वर्ल्ड कप में धमाल मचा दिया था। तो बेस्ड ऑन वेन्यू स्टैट्स तुम कोएट्ज़े को अप करना। दूसरा एक प्लेयर जो मैं बोलूँगा वो होगा आकाश मधवल को भी तुम अप करना, ठीक है। कहाँ गया आकाश मधवल, हाँ ये रहा आकाश मधवल को भी तुम अप करना, ठीक है, क्योंकि बंदा बहुत ही दमदार बॉलिंग लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा विकेट भी निकालता है, ठीक है, और पिछले मैच में भी आके भी 3 विकेट ले लिया था, ठीक है। तो आकाश मधवल को तुम अप करना। इसके बाद जो आएगा, जसप्रीत बुमराह को तुम छोड़ सकते हो, मतलब अब जसप्रीत बुमराह की तुम अप भी मत करो और उसको डाउन भी नहीं करो, कुछ मत करना जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अगर ये मतलब टॉप गेंदबाज है, ठीक है, पर देखोगे तो जब फर्स्ट में बॉल करता है तो उसको विकेट ज़्यादा मिलता है, जब सेकंड इनिंग्स में बॉल करता है तब उसको विकेट नहीं मिलता, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बुमराह का कुछ मत करना, ठीक है। और एक और जो है वो पीयूष चावला, तो पीयूष चावला को तुम मतलब इसको मैं बोल रहा था कि पीयूष चावला को तुम डाउन कर सकते हो, पर पीयूष चावला का एक्सपेक्टेड स्कोर वैसे ही बहुत कम है, ठीक है, अगर गलती से 1 विकेट ले लिया या फिर 2 विकेट ले लिए तो तुमको थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इनको भी छोड़ दो, ठीक है, या फिर अगर रिस्क लेकर डाउन कर सकते हो डाउन कर लेना। तो अभी जो हुआ मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी क्या क्या पिक्स मिला अब तुमको, तुमको मैंने जो बोला कि मुंबई से तुमको रोहित शर्मा को अप करना है, हार्दिक पांड्या को अप करना है, तिलक वर्मा को अप करना है, ठीक है, ये हो गया। और बैट्समैन में से और बॉलर में से एक गिराइल कोएट्ज़े है जिसको तुमको अप करना होगा, और एक आकाश मधवल है, तो टोटल मैंने 5 पिक्स दिया, ठीक है, समझ में आया। अब जाते हैं दिल्ली की ओर, तो चलो दिल्ली के देखते हैं। दिल्ली के सबसे पहले आएगा वार्नर, और उसको क्या ही बोलना भाई, वार्नर को अप करो, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्कोर हालांकि हाई है पर इसको अप करो, इसके कंसिस्टेंसी के ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, इसको लेकर क्या ही बोलना ना। वार्नर के बाद अब वार्नर के साथ ओपन करने आएगा, जो ओपन करने आएगा वो होगा पृथ्वी शाव। देखो भाई पृथ्वी शाव फिर से एक हिट और मिस वाला प्लेयर है, मतलब शायद 5 में से शायद 1 या 2 50 बना देगा और 3 अंडर 10 बना के आउट हो जाएगा। 5 मैच में 1 या 2 50 आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2, और 10 के नीचे का स्कोर 3 रहेगा, ठीक है। तो ये प्लेयर्स बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है, तो इन सब प्लेयर्स को अवॉइड किया करो जो प्लेयर्स बहुत रिस्की है। फिर नंबर 3 पर आएगा मिचेल मार्श। देखो मिचेल मार्श आएगा नंबर 3 पर। मिचेल मार्श क्या है कि डीसी का बॉलिंग थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मिचेल मार्श, डीसी का बॉलिंग थोड़ा वीक चल रहा है, इसलिए मिचेल मार्श 1 या 2 ओवर तुम देखोगे कि हर मैच में लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर इसको 1 विकेट मिल ही रहा है। और बैट्समैन तो ये है ही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि हर मैच में ये फेल हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बोला कि वार्नर को अप करो, और अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो मिचेल मार्श को भी अप करके चलना। उसके बाद ऋषभ पंत आएगा, ऋषभ पंत को भी तुम अप करके चलना, ठीक है। कहाँ गया ऋषभ पंत कहाँ गया भाई, ये पंत कहाँ है, पंत यहाँ है, देखो, हाँ ऋषभ पंत को भी तुम अप करके चल सकते हो। देखो इसका एक्सपेक्टेड स्कोर उतना हाई नहीं है, पर बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, मतलब इस बार जब दिल्ली कैपिटल्स में आएगा तो लगातार 250 है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक अच्छा 30-40 रन का स्कोर तो बना ही देगा, और उसके बाद विकेट कीपिंग का पॉइंट्स भी मिलेगा, तो पंत को तुम अप करके चलो। इसके बाद तो अभिषेक पोरेल आएगा, ठीक है, अभिषेक पोरेल भाई किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ के चलो।
ठीक है। और अगर तुम्हारे पास पैसा बचा है तो इसको डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बंदा भाई 10 में से 1 इनिंग्स कोई 2-3 छक्का मार देगा, उसके बाद ये सिंगल डिजिट स्कोर में ही आउट हो जाएगा। अभिषेक पोरेल को डाउन करना है। ट्रिस्टन स्टब्स, ठीक है। अब ट्रिस्टन स्टब्स का केस ये हो रहा है कि एक मैच में 0 बना है, उसके अगले मैच में स्कोर किया, फिर 0 बना है, फिर स्कोर किया। तो इस हिसाब से इस मैच में 0 बनाना चाहिए, पर ऐसा काम नहीं करता। ट्रिस्टन स्टब्स भी एक रिस्की प्लेयर में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी कोई मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसका कोई कंसिस्टेंसी इतना नहीं है कि ये हर मैच में रन बना देगा विराट कोहली की तरह कि उसको तुम अप करो, या फिर इतना भी बुरा नहीं है कि ये परफॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको छोड़ के चलो, ठीक है। ये वो लगभग 15 से 25 रन बना देगा, तो इसके कारण ना तुमको अप में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना डाउन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बैटिंग करने आएगा कौन? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को भाई कुछ मत करना, ठीक है। अक्षर पटेल को भी भाई कुछ मत करना, ठीक है। अक्षर पटेल, ठीक है, क्योंकि अक्षर पटेल बॉल कर रहा है, बॉल से इसको विकेट मिल नहीं रहा, ठीक है। और बैटिंग इसका बहुत नीचे है कुछ करने के लिए, ठीक है। अक्षर पटेल को कुछ मत करना, या फिर अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसको तुम शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर इसका तुम्हारे पास बहुत पैसा बाकी है। उसके बाद गेंदबाज आएगा। गेंदबाज भाई उतना अप करने लायक गेंदबाज मेरे को कोई दिख नहीं रहा। ईशांत शर्मा तो नहीं भाई अप करने लायक, रशीक सलाम भी नहीं, नोकिया भी नहीं, खलील अहमद सही है। मतलब देखो, एक अगर तुमको गेंदबाज अगर लेने का मन नहीं करे ना तो खलील अहमद को ले लेना, ठीक है। खलील अहमद को ले लेना, और इधर से अगर कुलदीप यादव खेले तो कुलदीप यादव को ले लेना, ठीक है। इधर से अगर कुलदीप यादव खेले तो कुलदीप यादव को अप कर लेना, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से वार्नर को अप करना है, इधर से रिस्की प्लेयर मैं लिख दूँ यहाँ पर, यह सिर्फ रिस्की प्लेयर के लिए है कि मिचेल मार्श को अप करके चलो, ठीक है। इधर से अक्सर जिसके पास पैसा ज़्यादा बाकी है वो लोग अक्सर को डाउन करके चलो, और अगर पैसा नहीं है तो अक्सर को स्किप करके चलो, ठीक है। धूल को छोड़ दो, स्टब्स को भी मैंने कुछ नहीं बोला है। उसके बाद ओस्टवाल, पंत को मैंने क्या बोला? पंत को अप करके चलो, ठीक है। पंत को क्या करें? पंत को अप करोगे। उसके बाद कुलदीप, हाँ कुलदीप यादव अगर खेल रहा है तो इस बंदे को अप करना, ठीक है, क्यों एक मात्र बंदा है जो कि मतलब अच्छा विकेट लेगा। ब्रूक कुछ नहीं, होप नहीं, स्वस्तिक, प्रवीण, शॉ, ठीक है, शॉ भी कुछ नहीं, रिकी भुई, सुमित पटेल, पोरेल। हाँ मैंने क्या बोला कि अभिषेक पोरेल अगर पैसा बाकी है तो अभिषेक पोरेल को डाउन कर लेना, ठीक है। और इधर से अगर रिस्क लेना चाहते हो, ये है सिर्फ रिस्क के लिए, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो खलील अहमद को अप कर लेना, ठीक है, क्योंकि पिछले मैच में तुमको याद है कि ट्रेंट बोल्ट ने वांकेडे पर कितना अच्छा स्विंग किया था। तो हालांकि खलील अहमद ट्रेंट बोल्ट की क्वालिटी का है तो नहीं, पर वो लेफ्ट आर्मर है, अगर एक आध विकेट मिल जाए, और पावर प्ले में भी बॉलिंग करता है, डेथ में भी बॉलिंग करता है, तो एक से 2 विकेट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इधर से मुंबई में से मैंने क्या बोला? मुंबई में से सूर्य कुमार खेलेगा कि खेलेगा पता नहीं है। रोहित शर्मा को अप करना, हार्दिक पांड्या को अप करना, इधर से तिलक वर्मा को अप करना, ठीक है। इधर से फिर नीचे आके आकाश मधवल को अप करना, गेराल क्वेट्जे को अप करना, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का पिच। आई होप कि तुम सब ने एंजॉय करना होगा। तो इसके लिए रुपया पैसा का यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अगले मैच में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन।